बालक। नमस्ते साइलेंट। चलो फिर आज की कथा शुरू करते हैं। चौथे अध्याय का महत्व। तो भगवान बोले, लक्ष्मी जी से भगवान बात कर रहे हैं, जैसे कि 3 दिन से हम लोग सुन रहे हैं, तो हर कथा के बारे में लक्ष्मी जी से बोल रहे हैं भगवान कि अम्ब मैं चौथे अध्याय का महत्व बताता हूँ। सुनो, भागीरथी के तट पर वाराणसी नाम की एक पुरी है। वहाँ विश्वनाथ जी के मंदिर में भरत नाम के एक योगनिष्ठ महात्मा रहते थे, जो प्रतिदिन आत्मचिंतन में तत्पर हो आदर पूर्वक गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ किया करते थे। उसके अभ्यास से उनका अंतःकरण निर्मल हो गया। वे शीत उष्ण आदि द्वंद्वों से कभी व्यथित नहीं होते थे। एक समय की बात है, वे तपोधन नगर की सीमा में स्थित देवताओं का दर्शन करने की इच्छा से भ्रमण करते हुए नगर से बाहर निकल गए। वहाँ बेर के 2 वृक्ष थे। उन्हीं की जड़ में वे विश्राम करने लगे। एक वृक्ष की जड़ में उन्होंने अपना मस्तक रखा और दूसरे वृक्ष के मूल में उनका एक पैर टिका हुआ था। थोड़ी देर बाद जब वे तपस्वी चले गए, तब बेर के वे दोनों वृक्ष 5 ही 6 दिनों में सूख गए। उनमें पत्ते और डालियां भी नहीं रह गईं। तत्पश्चात वे दोनों वृक्ष कहीं ब्राह्मणों के पवित्र गृह में 2 कन्याओं के रूप में उत्पन्न हुए। वे दोनों कन्याएं जब बढ़कर 7 वर्ष की हो गईं, तब एक दिन उन्होंने दूर देशों में से घूमकर आते हुए भरत मुनि को देखा। उन्हें देखते ही वे दोनों उनके चरणों में पड़ गईं और मीठी वाणी में बोली, मुने, आपकी ही कृपा से हम दोनों का उद्धार हुआ है। हमने बेर की योनि त्याग कर मानव शरीर प्राप्त किया है। उनके इस प्रकार कहने पर मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, पुत्रियों, मैंने कब और किस साधन से तुम्हें मुक्त किया? साथ ही यही भी बताओ कि तुम्हारे बेर के वृक्ष होने का क्या कारण था, क्योंकि इस विषय में मुझे कुछ भी ज्ञात नहीं है। तब एक कन्याएं पहले उन्हें अपने बेर हो जाने का कारण बतलाते हुए बोली, मुने, गोदावरी नदी के तट पर छिन्न पाप नाम का एक उत्तम तीर्थ है, जो मनुष्यों को पुण्य प्रदान करने वाला है। वह पावनता की चरम सीमा पर पहुंचा हुआ है। उस तीर्थ में सत्यतपा नामक एक तपस्वी बड़ी कठोर तपस्या कर रहे थे। वे ग्रीष्म ऋतु में प्रज्वलित अग्नियों के बीच में बैठते थे। वर्षा काल में जल की धाराओं से उनके मस्तक के बाल सदा भीगे ही रहते थे, तथा जाड़े के समय जल में निवास करने के कारण उनके शरीर में हमेशा रोंगटे खड़े रहते थे। वे बाहर भीतर से सदा शुद्ध रहते, समय पर तपस्या करने तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए परम शांति प्राप्त करके आत्मा में ही रमण करते थे। वे अपनी विद्वता के द्वारा जैसा व्याख्यान करते थे, उसे सुनने के लिए साक्षात ब्रह्मा जी प्रतिदिन उनके पास उपस्थित होते और प्रश्न करते थे। ब्रह्मा जी के साथ उनका संकोच नहीं रह गया था, अतः उनके आने पर वे सदा तपस्या में मग्न रहते थे। परमात्मा के ध्यान में निरंतर संलग्न रहने के कारण उनकी तपस्या सदा बढ़ती रहती थी। सत्य तपा को जीवन मुक्त के समान मानकर इंद्र को अपने समुद्रशाली पद के संबंध में कुछ भय हुआ। तब उन्होंने उनकी तपस्या में सैकड़ों विघ्न डालने आरंभ किए। अप्सराओं के समुदायों से हम दोनों को बुलाकर इंद्र ने इस प्रकार आदेश दिया, तुम दोनों उस तपस्वी की तपस्या में विघ्न डालो, जो मुझे इंद्रपद से हटाकर स्वयं स्वर्ग का राज्य भोगना चाहता है। इंद्र का यह आदेश पाकर हम दोनों उनके सामने से चलकर गोदावरी के तीर पर, जहाँ वे मुनि तपस्या कर रहे थे, आईं। वहाँ मंद एवं गंभीर स्वर से बजते हुए मृदंग तथा मधुर वेणुनाद के साथ हम दोनों ने अन्य अप्सराओं सहित मधुर स्वर में गाना आरंभ किया। इतना ही नहीं, उन योगी महात्मा को वश में करने के लिए हम लोग स्वर, ताल और लय के साथ नृत्य भी करने लगे। बीच बीच में जरा जरा सा अंचल खिसकने पर उन्हें हमारी छाती भी दिख जाती थी। हम दोनों की उन्मत्त गति काम भाव का उद्दीपन करने लगी थी।
किंतु उसने उन निर्विकार चित्त वाले महात्मा के मन में क्रोध का संचार कर दिया। तब उन्होंने हाथ से जल छोड़कर हमें क्रोधपूर्वक शाप दिया कि अरे तुम दोनों गंगा जी के तट पर बेर के वृक्ष हो जाओ। यह सुनकर हम लोगों ने बड़ी विनय के साथ कहा, महात्मन, हम दोनों पराधीन थी, अतः हमारे द्वारा जो दुष्कर्म बन गया है उसे आप क्षमा करें। यूँ कहकर हमने मुनि को प्रसन्न किया। तब उन पवित्र चित्त वाले मुनि ने हमारे शापोद्धार की अवधि निश्चित करते हुए कहा, भरत मुनि के आने तक ही तुम पर यह शाप लागू होगा। उसके बाद तुम लोगों का मृतलोक में जन्म होगा और पूर्व जन्म की स्मृति बनी रहेगी। मुनि, जिस समय हम दोनों बेर वृक्ष के रूप में खड़ी थी, उस समय आपने हमारे समीप आकर गीता के चौथे अध्याय का जप करते हुए हमारा उद्धार किया था। अतः हम आपको प्रणाम करती हैं। आपने केवल शाप से ही नहीं, इस भयानक संसार से भी गीता के चतुर्थ अध्याय के पाठ द्वारा हमें मुक्त कर दिया है। श्री भगवान कहते हैं, उन दोनों के इस प्रकार कहने पर मुनि बहुत ही प्रसन्न हुए और उनसे पूजित हो विदा लेकर जैसे आए थे वैसे ही चले आए, तथा वे कन्याएं भी बड़े आदर के साथ प्रतिदिन गीता के चतुर्थ अध्याय का पाठ करने लगी, जिससे उनका उद्धार हो गया। ठीक है, तो आज की कहानी तो और भी फिल्मी थी। जो सब नॉर्मल एक मुनि वाली कहानी कि उसमें तपस्या कर रहे हैं, विघ्न करने के लिए अप्सराएं भेजी गई हैं। इस बार सांप अप्सरा को मिल गया, बाकी किसी और को मिलने की जगह। इसमें समझना क्या है? समझना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जड़ चीज़ें जिन्हें हम मानते हैं, पेड़ पौधे भी, उन पे भी असर होता है मंत्रों की शक्ति का। इस कहानी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम जिसको सोच रहे हैं कि वो जड़ है, वो जड़ पे भी कितना असर हो रहा है। वैसे तो अभी तो वैज्ञानिक रूप से हो गया सिद्ध कि उनमें भी जीवन होता है, लेकिन क्योंकि चलते फिरते नहीं हैं, अपना एक जगह खड़े हैं, तो वृक्षों को हम लोग उस तरह से नहीं देख पाते हैं जैसे जीवन के बाकी। हम एक बिल्ली भाग रही है, कुत्ता भाग रहा है, तो उसको हम अलग तरह से देखते हैं, लेकिन एक पेड़ पौधे को उस भाव से नहीं देख पाते। तो इसमें हमें ये तक समझ में आया कि मंत्रों का असर, और ख़ासकर वो वाणी जो भगवान ने स्वयं अपने मुख से बोली है, तो वो मंत्रों में इतनी शक्ति है कि उनका जब पाठ किया तो उन वृक्षों में भी असर हुआ और उनकी मुक्ति का रास्ता खुल गया। ठीक है, तो उस भाव से, जब हम उस भाव से पढ़ते हैं कि हाँ, ये सभी को पता है कि हम गीता जी की बात कर रहे हैं, चौथे अध्याय की बात हो रही है, चौथे अध्याय के महात्मा की कथा है। तो चतुर्थ अध्याय में को बोलते हैं कर्म संन्यास योग। तो उसमें एक क्रम चल रहा है, उस क्रम में मेनली जो मुख्य उसमें बात है चतुर्थ अध्याय में, वो है भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों का वर्णन है कि अलग अलग तरह के कौन कौन से यज्ञ हैं। तो वो बड़ा अच्छे से भगवान ने उसमें समझाया है चतुर्थ अध्याय में कि हर चीज़ यज्ञ है, अगर आप उसको किस तरह से करो तो वो यज्ञ भी बन जाएगा। जब अभी हम कर रहे हैं काम, वो उसमें ज्ञान यज्ञ में आ जाएगा कि हम ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। इसी तरह से उन्होंने कहा कि भोजन भी कर रहे हो, वो भी यज्ञ बन जाएगा अगर इस भाव से करोगे कि हमारे भीतर भगवान जो वैश्वानर अग्नि के रूप में बैठे हैं उनमें, और हम जो भोजन की हम दाल खाना खा रहे हैं एक एक कौर, वो आहुति की तरह है, और वो उनके वैश्वानर अग्नि में भगवान बैठे हैं पेट के भीतर, वो उनको उसमें हम आहुति की तरह डाल रहे हैं। ये है। ऐसे ही द्रव्य यज्ञ बोला है, तो अगर हम कुछ दान करते हैं, किसी को पैसा देते हैं, कोई सामान देते हैं, तो वो द्रव्य यज्ञ में आ जाता है। उसी तरह जप यज्ञ है, और योग को भी यज्ञ बोला है कि प्राणायाम को यज्ञ बोला है। जो हम प्राणों को तो उसमें वो कह रहे हैं कि सांस से जो हम बाहर अंदर बाहर कर रहे हैं वो भी आहुति की तरह है। और फिर इंद्रिय के संयम को भी यज्ञ बोला है कि जब हम इंद्रियों को कंट्रोल कर रहे हैं, अपनी
गलत जगह ना जाएं, हम अपने सही जगह जाएं, सही जगह खाना है, सही देखना है, सही सुनना है। ये भी यज्ञ का ही रूप है। तो उस तरह से उन्होंने अलग अलग भगवान ने कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन भी किया है चतुर्थ में। तो वो अब पढ़ेंगे तो उसको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, थोड़ा बहुत हमने, मुझे याद नहीं कब हमने लिया था, थोड़ा थोड़ा सेक्शन हमने किया है उसको। ठीक है, कोई प्रश्न है मन में? कुछ थोड़ा बहुत पढ़ाई वढ़ाई हो पाई? भैया मुक्त हो गए तुम ही हो गए, हम थोड़ी हो जाएंगे तुम्हारे पढ़ने से। चलो, आज एक मन में ख्याल आया था तो मैंने कहा चलो शेयर करेंगे। ऐसे एक भजन सुन रहा था ना, उसमें सुना होगा आपने, गोविंद दामोदर माधवेती, है ना, एक अच्छा सा भजन है संस्कृत का। उसमें उसमें बोलते हैं ना, आखिरी में बार बार बोलते हैं गोविंद दामोदर माधवेती, भगवान के नामों का वर्णन करना है उसमें। तो उसमें एक तो गोविंद का नाम का मीनिंग क्या है, दामोदर के नाम का मीनिंग क्या है, माधव के नाम का मीनिंग क्या है, पता है सबको या ये बताएं? आप बताइए। पता है? नहीं नहीं ये तो नहीं पता। पूजा तुम कह रही थी पता है, तो तुम ही बता दो। मीनिंग पूरी तरीके से मतलब एक ही है, भगवान का ही नाम है, कृष्ण नहीं जी नहीं, का। भगवान का तो ना ऐसे तो है, उससे जुड़ा, उससे क्या मीनिंग कि किस तरह से भगवान का नाम है, जैसे हाँ नहीं, वैसे तो नहीं। उस तरह से वो तो ऐसे तो, वो तो मालूम है सभी को भगवान का ही नाम है। जैसे वो ना अच्युतम केशवम राम नारायणम बाला गाते हैं ना ऐसे करके, तो उसमें तो अच्युत का क्या नाम मतलब है, ऐसे करके मैं उस सेंस में बोल रहा हूँ कि मतलब नहीं पता, हाँ। बता दो। तो देखो, इसीलिए बड़ा अच्छा है, इसमें स्टोरी भी रहेगी और मतलब भी रहेगा। तो गोविंद का मतलब क्या होता है, जो हमारी इंद्रियों को का नियंत्रण करता है, इंद्रियों को कंट्रोल करता है, इंद्रियों को संभाल लेता है। गो का एक मतलब होता है इंद्री, गो का एक मतलब होता है गाय, गो का एक मतलब होता है ज्ञान, और गो का एक मतलब होता है गमन। तो चार मतलब है इसके। गौ का एक, जो गाय का मतलब है, तो जो गायों का देखभाल करने वाला है वो गोविंद है। जो इंद्रियों का देखभाल करने वाला है वो गोविंद है। और जो ज्ञान का भी देखभाल करता है कि किसको मिलना है, कब मिलना है, कैसे मिलना है, वो गोविंद है। और गमन, किसको कहाँ पहुँचाना है, वो भी गोविंद है। ठीक है, तो गोविंद हो गया। फिर दामोदर, दामोदर तो कथा है बहुत सुंदर सी, कि दाम का मतलब होता है रस्सी, और उदर का मतलब होता है पेट। ठीक, तो रस्सी में पेट, मतलब पेट में रस्सी बांधने की जो लीला की थी ना भगवान की, कि यशोदा जी ने जब उन्होंने देखा कि ये उधम बहुत कर रहे हैं, छोटे हैं, इनको अगर हम छोड़ देंगे तो कहीं किसी चीज़ को उठा पटक लेंगे, अपने चोट ना लगा लें। भगवान, जो साधारण सभी माएँ करती हैं कि अपने बच्चे को जब काम कर रही होती है तो पास में ही कहीं बांध के बिठा देती हैं, किसी चीज़ से बांध देती हैं कि वो ज़्यादा इधर उधर दौड़े कूद भागे नहीं, और वो अपना काम कर लें। तो भगवान ने भी उसके पहले उधम करा था, उन्होंने बहुत बड़ा सा वो एक छीका वो तोड़ दिया था। तो उसको देख के हैरान रहे कि कैसे तोड़ दिया। तो उसके लिए उन्होंने क्या किया कि एक रस्सी लाई और भगवान को बांधा, तो वो 2 अंगुल छोटी रह जाती थी, जब बांधने की कोशिश करें तो उनके में सिर्फ 2 अंगुल छोटी रहती थी। तो फिर उन्होंने एक दूसरी रस्सी लाई, उसको बांधा, फिर घुमाया, फिर 2 अंगुल छोटी, ऐसे उन्होंने 7-8 बार करा। हर बार रस्सी छोटी हो जा रही, दो सिर्फ 2 अंगुल छोटी, और ऐसा भी नहीं कि कुछ कि ज़्यादा छोटी हो रही है, कुछ हो रही है, सिर्फ 2 अंगुल छोटी रह जा रही। और वो परेशान हो गई। अब जब परेशान हो गई तो वो मतलब होता है ना कि खींच जो होती है माँ की बच्चे के साथ में, तो वो उनकी आई कि क्या करें। तो उनको फिर दया आ गई अपनी माँ को कि हाँ थोड़ा बहुत ज़्यादा परेशान कर लिया। तो फिर क्या, भगवान ने कहा अब भगवान किससे बंधने वाले वाली बात है, जो सबको मुक्त करने वाला है वो क्या बंधेगा। लेकिन चलो उनके ऊपर, उनको प्रेम के कारण भगवान बंध गए, इसलिए तब उनका नाम पड़ा दामोदर। ठीक है, कि प्रेम से भगवान भी बंध जाते हैं। तो रस्सी, दाम का मतलब होता है रस्सी, उधर मतलब पेट। तो रस्सी जब
मतलब बांध दिया उनको पेड़ से। तो ये दामोदर की कथा थी। फिर आए माधव। माधव उनको कहते हैं, अच्छा ये तो पता है ना यादव कहते हैं, क्यों कहते हैं माधव बाद में बताते हैं, पहले यादव के बारे में पता है क्या किसी को? भगवान का नाम यादव है ना, तो यादव क्यों कहते हैं पता है? अच्छा राघव क्यों कहते हैं राम जी को, वो पता है? तुम्हें तो पता होना चाहिए, राघव की मम्मी। यदु शब्द है, यदु। यदु वंश के हैं ना भगवान, बोलते ना यदुवंशी। यदु करके एक राजा हुए, बहुत बहुत महान राजा थे। ठीक है, जो तुमने सुना होगा भागवत जी में कथा है, दत्तात्रेय जी ये जो अपने 24 गुरुओं की कहानी जो सुनाते हैं उनको, किनको सुनाते हैं? यदु को सुनाते हैं। तो यदु को, वो जो बड़े राजा थे उनको सुनाते हैं। उन्हीं यदु वंश में भगवान हुए, तो जो यदु के वंश में हुआ वो हो गया यादव। जो रघु के वंश में हुआ ऐसे ही वो हो गया राघव। रघु करके महान एक राजा हुए थे राम जी के वंश में, उनको रघुवंश इसीलिए बोलते हैं ना, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए न वचन न जाए, तो रघु आता है। तो रघु के वंश में थे, इसलिए उनको कहते हैं राघव। भगवान राम के लिए जो बोला जाता है रघु। तो ऐसे ही जो भगवान कृष्ण की परंपरा में एक मधु नाम के राजा हुए थे, तो इस कारण से उनको बोलते हैं माधव, कि उस के जो पूर्वज थे मधु। और एक और कारण से बोलते हैं कि मधु नाम के एक राक्षस को उन्होंने मारा था, तो संस्कृत के दो अलग नियम से एक ही नाम बनता है मधु, मतलब माधव एक मधु के संतति और एक मधु को मारने वाले, तो दोनों हैं भगवान। मधु कैटव को मारा था ना उन्होंने, इसलिए उसमें। ठीक है, तो अभी हमने तो कर दिया। अब सवाल किसी के मन में उठा कोई? क्या सब ध्यान के लिए रेडी है? उसका आपने मतलब नहीं बताया। किसका? अच्युत। अच्छा, सुन रही थी? हाँ तो ये देख। च्युत का मतलब होता है छोड़ देना, और अच्युत का मतलब होता है जो किसी से छूटा नहीं है, जिसको छोड़ नहीं सकते। समझ गए? थोड़ा गहरा है इसका मतलब। मैं सब हाँ हाँ बोलो, कौन बोल रहा था? मैं समझता था कि अच्युत का मतलब है जो मतलब जिसको कुछ भी छू नहीं, मतलब सब चीज से परे है, मतलब कुछ भी छू नहीं सकता उसको, मतलब इन द सेंस कि कुछ भी मतलब साफ, बिल्कुल साफ, हमेशा पवित्र रहता है हाँ, हर चीज से। ये जो सोच रहे हो ना, पवित्र रहना, हमेशा पवित्र रहना, उसको वो जो वर्ड है निरंजन है, उसके लिए एकदम सही है। जिसमें कोई भी दाग नहीं लग सकता, हाँ हाँ वो है हाँ, निरंजन। और हमने सुना था कि हाँ। अच्युत को जो चित्त को चुरा ले। नहीं देखो, जबरदस्ती के अर्थ वाले वो तो पंडित जी बहुत सारे हैं, तो उसमें हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत तो है। कुछ भी बता देते हैं। नहीं, तो हम ये नहीं कह रहे कि वो गलत है, क्योंकि भावना की जब सृष्टि होती है तो उसमें सब सही है। लेकिन अब हम जो शब्द के अर्थ के हिसाब से बता रहे हैं वो है च्युत, मतलब होता है छूटना, और जो अच्युत होता है जो छूटता नहीं है। तो वही एक ही तत्व है जो कभी नहीं छूट सकता है, जो सब जगह व्याप्त है, जिसके बाहर हम जा ही नहीं सकते, इसलिए वो अच्युत है, जिसको छोड़ नहीं सकते। ये मतलब गहरा अर्थ है, बहुत सुंदर है, मतलब जब अर्थ देखोगे ना। अभी जब हम लोग आचमन करते हैं
तो क्या बोलते हैं आचमन करने में, याद है? 3 मंत्र बोले जाते हैं, अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, ये तीन तीन मंत्र बोले जाते हैं। जब आचमन करते हैं ना तो इसी इन 3 मंत्रों से ही हाँ, आचमन ओम किया जाता गोविंदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम है। हाँ केशवाय नहीं, नमः, ओम पवित्रम पवित्रो भव। हाँ तो जो इसमें है ये 3 जो पॉपुलर इसमें ऐसे अलग अलग वो उसमें थोड़ा सा 12 मंत्र हैं ऐसे, तो 12 में से कोई 3 चुन लो 3 के नाम पे, और कुछ लोग ज़्यादा करते हैं तो उसमें माधवाय केशवाय ये भी आ जाते हैं। लेकिन इन तीनों में अगर जो देखोगे ना कि अच्युताय नमः, अनंताय नमः, गोविंदाय नमः, तो बड़ा सुंदर सा आता है कि इन 3 में क्या है कि गोविंद बोला, पहले बोला अपनी इंद्रियां दे दी, इंद्रियों को हमने दे दिया। फिर क्या किया, इंद्रियों को छुड़ा लिया, हमसे छुड़ा लिया उन्होंने, इंद्रियों को हमने दे दिया उनको, हमसे कहाँ लगा दिया, अनंत में, अनंत में लगा दिया इन इंद्रियों को। और फिर क्या है, अच्युत में स्थापित हो गया ऑटोमेटिकली, क्योंकि उसको छोड़ ही नहीं सकते हो। ये बड़ा सुंदर भाव बनता है कि हम अपनी इंद्रियों को गोविंद को देते हैं, भगवान को दिया, गोविंद का मतलब उसने इंद्रियां हमारी ली, पहले पकड़ी और कहाँ, अनंत में लगाई, उसके बाद अच्युत हो गया, उसके बाद हम स्थिर हो गए, फिर हम कहीं जा ही नहीं सकते, कहीं भटक ही नहीं सकते, हमारी इंद्रियां पूरी तरह से स्थिर हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है, थोड़ी देर भगवान का नाम लिया जाए। कोई हो मन में और कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। समय मिले तो थोड़ी थोड़ी कथाएं पढ़ लो, जो भी, चाहे भागवत जी, चाहे रामायण, चाहे महाभारत, कोई उपनिषद, कोई पुराण। मैंने गीता सेवा ऐप बोला है ना, गीता सेवा ऐप सबने डाउनलोड कर रखा है। गीता सेवा ऐप को खोलोगे, उसमें कितने सारे पुराण अभी इन्होंने लोड कर दिए, पूरी महाभारत लोड कर दी है, और गीता तो है ही, कई कई सारी गीताओं के जो अनुवाद हैं अलग अलग तरह से। और क्या बोलते हैं, हाँ, रामचरितमानस है, वाल्मीकि रामायण है। तो हम तो कहेंगे कम से कम जानकारी के लिए पढ़ लो, कि एक बार वाल्मीकि रामायण भी पढ़ लो, जैसे रामचरितमानस पढ़ी है तो वाल्मीकि रामायण में क्या अंतर है, बहुत अच्छी चीज़ है। इसलिए उसको लेके कुछ फ़ोन में रहता है तो कभी ये सब ज़रूरत भी नहीं है, हमें कहाँ कहाँ जाना है, अलग से बैठना है, भगवान के सामने दिया जला के बैठना है, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। ये भगवान ज्ञान स्वरूप है, ज्ञान को लेने के लिए बस भाव चाहिए कि हाँ, हम आपको ज्ञान के रूप में लेना चाहते हैं। जहाँ बैठे हो खोलो अपना और उस कथा को पढ़ लो, उनसे जुड़ना है। चलो अभी हम बाद में थोड़ा स्क्रल 2 बार लेकिन बहुत सुंदर चीज़ बताते हैं। तो अभी हमने बताया था ना कि गीता कहाँ दी थी भगवान ने, युद्ध में दी थी। ठीक है, गीता में एक बहुत सुंदर सूत्र है, माम अनुस्मर युद्ध चा। अर्जुन को ये आदेश देते हैं भगवान, संस्कृत में आदेशवाचक शब्द है माम अनुस्मर युद्ध चा, मुझे याद करो और युद्ध करो। युद्ध का उस दिन मैंने मतलब बता दिया था कि युद्ध, हम सब युद्ध क्षेत्र में ही है, अपना काम का जो क्षेत्र है, जीवन का जो क्षेत्र है वो युद्ध ही है। तो युद्ध कैसे करना को अर्जुन को बोला, माम अनुस्मर, मुझे याद करते हुए युद्ध करो। बस तुम्हें हम सारे पाप की जो टेंशन है तुमको, वो हम संभाल लेंगे। तो वो ही स्थिति है हमारे लिए भी, कि अगर हम याद रखते हुए भगवान को, और याद रखने का सबसे आसान तरीका क्या होता है, किसी को याद करते हैं तो हम कैसे याद करते हैं, सोचो ना, अगर हम जब किसी को याद करते हैं तो क्या, उनने यह कहा था, उनने वो कहा था, ये आए थे, यहाँ मिले थे, ऐसे यही सब हम करते हैं ना। याद करने का मतलब ये बहुत अच्छा करते थे या ये बहुत बुरा करते थे, कुछ भी जो भी है उनके बारे में चर्चा करना ही याद करना होता है, या उनके बारे में सोचना, या वो ऐसे दिखते हैं, ऐसे लगते हैं। शरीर का कभी कभी याद करते हैं कि भाई
तो उसी तरह से भगवान को याद करने का तरीका क्या है? उनकी लीलाओं को याद करना, उनकी कथाओं को याद करना, उनके रूप का ध्यान करना, उनके नाम को लेना, बस यही याद करने का तरीका है। तो जब जब भी समय मिल जाए तब अपने उनकी कथा कुछ पढ़ ली, कुछ कर लिया, और बस आसान है। फिर बाकी को याद कर लिया तो उसके बाद अपने जीवन में याद करते हुए युद्ध करो। अर्जुन को बोला है, मुझे याद रखते हुए, याद करते हुए युद्ध करो। तो उस और कुछ नहीं, यही यही आखिर है, यही सूत्र आखिर में पूरी गीता का सार ही यही है, अगर समझो तो। क्योंकि हम लोग कोई अभी जितने लोग बैठे हैं उनमें से कोई भी इतना सीरियस नहीं है कि उसे कल इनलाइटनमेंट चाहिए या परसों मोक्ष चाहिए। कोई ऐसी टेंशन में नहीं बैठा है, सब अपनी नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हो। तो नॉर्मल ज़िंदगी जीने के लिए उस ज़िंदगी में सफल कैसे होना है, आसान कैसे करना है ज़िंदगी को, उसका सूत्र यही है, माँ मनुस्मर विदुचा, मुझे याद रखते हुए अपना काम करते हैं। ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ याद आई थी तो मैंने बता दी। चलो 9:30 भी बज गए, थोड़ी देर भगवान का नाम ले लेते हैं, उसके बाद ठीक है आराम से बैठ जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। पूरे भाव से आज का जो भी हमने यज्ञ किया, ये ज्ञान यज्ञ, उसका जो भी फल है सब हमारे पितरों तक पहुँचे। इस भाव से अपने प्रेम से उनको समर्पित कर दें, उनको प्रणाम कर लें, तो धीरे धीरे आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। कल मिलेंगे 5वें अध्याय के साथ। कोशिश करें पढ़ने की,